राधे कृष्ण। पद्मिनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है। इसका समापन 16 अगस्त को होगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं और एकादशी तिथि भी इन्हें भी समर्पित होती है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से दोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। तो आप सबको एकादशी का पूजन कैसे करना है, इसके नियम क्या है, महत्व क्या है, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी। इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। मैं वीडियो में आप सब देखते जा रहे हो कि वीडियो में आप सबको मैं दिखा रही हूँ कि पूजन कैसे करना है, साथ ही साथ बाकी सारी जानकारी भी देती जा रही हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको पूजन कैसे करना है वो सब समझ में आ सके। 29 जुलाई को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:22 से सुबह 9:04 पर है। इसके बाद दोपहर में शुभ समय 12:27 से 5:33 पर है। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करावे, उन्हें दक्षिणा देवे। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त पे खोले। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुआ करती है। व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। एकादशी के दिन आपको पूजन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको एक नीचे पीला वस्त्र बिछा देना, जहाँ पर भी आप पूजन करें, चौकी रख करके। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा फोटो रख लीजिए, व्रत की कथा की किताब रख लीजिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो तो वो रख लीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। गौरी गणेश जरूर बना लीजिए, तो नहीं है तो आप सुपारी से ही गौरी गणेश दोनों बना सकते हैं। कलश की स्थापना करें, फिर कलश का अच्छे से पूजन करें। पूजन में आप सबको सबसे पहले भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद हल्दी कुमकुम चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाइए, जो भी आपको मिल जाता है वो पुष्प चढ़ाइए। इस तरह से दीप प्रज्वलित करना है, दीपक का भी पूजन करना है। सबसे पहले हमें सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करना है, उसके बाद कलश का पूजन करना है, फिर भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें शुद्ध कराएं। शुद्ध कराने के बाद ही उनको हल्दी कुमकुम लगाएं। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई द्वादशी के दिन सुबह 5:41 से लेकर के सुबह 8:24 तक करना है। इस दिन आप विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की मूर्ति का अच्छे से पूजन करें, फूल धूप दीप अक्षत चंदन आदि भगवान को चढ़ावे। उसके बाद आप पंचामृत से उनका स्नान कराएं। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन अधिक मास में कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं, जैसे पद्मिनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के समक्ष 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योत जलाएं। ऐसा करने से नौकरी में आ रही सभी तरह जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पद्मिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के दिन गरीब और असहाय लोगों को भोजन कराना चाहिए।
साथ ही उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपके पास पैसा कहीं फंसा हुआ है आपका और आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वह वापस आपको नहीं मिल रहा है, तो पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पद्मिनी एकादशी के दिन खीर में तुलसी की पत्तियां डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो ये कुछ खास उपाय हैं जो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। अभी मैं आप सबको एकादशी की व्रत की कथा कहने वाली हूँ। तो कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत और पुष्प जरूर ले लें, क्योंकि आप एकादशी की कथा सुन रहे हैं तो आप हाथ में पुष्प और थोड़ा सा तिल या कोई और अनाज ले लें। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से कोई को भी पुत्र न था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ सिद्ध और अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी। राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्ति का वर देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कीर्तिवीर उत्पन्न हुआ जो बलवान था, और उसके समान तीनों लोक में कोई बलवान न था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में न था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ करते हैं। पद्मिनी एकादशी का क्या महत्व है? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इन सब के बारे में भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में कुल 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ कर कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें, नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें, जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जावें। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाएं। भगवान विष्णु बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। मनुष्य
इस व्रत को करके कीर्ति को प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक फिर इसकी कथा सुनना चाहिए और इसका वाचन करना चाहिए।